1 साल पहले इस सड़क का निर्माण कार्य हुआ, एक पुलिये का निर्माण होना चाहिए था कायदे से, और पीएमजीएसवाई विभाग ने यहाँ पे ह्यूम पाइप लगवा दिया। बारिश हुई, बह गया पूरा का पूरा मुरुम। जब आप इसका एस्टिमेट देखेंगे तो तय मानिएगा कि यहाँ 3 मीटर पक्के पुल का निर्माण हो चुका होगा दस्तावेजों में, और उसका पूरा आहरण भुगतान हो चुका है। बहुत बुरा हाल है, स्कूल जो है तालाब में तब्दील हो जा रहा है। इतने लापरवाह बेपरवाह सिस्टम है, और जिन लोगों से इन्होंने मिन्नतें लगाई होंगी, मुझे नहीं लगता कि उनके बच्चे ऐसे स्कूलों में पढ़ते होंगे। भारी बारिश की वजह से वो पुल ढह गया करीब 2 साल पहले, और पिछले 2 सालों से ग्रामीण जो है लगातार जिम्मेदारों से गुहार लगाते रहे, लेकिन जिम्मेदार हमेशा उदासीन रवैया अख्तियार करते रहे और यहाँ पे एक छोटे से अदद पुल का निर्माण नहीं करवा पाए। हमें बारिश के दिनों में काफी परेशानी होती है, तो हम ताड़ के तने से पुल का निर्माण करवा रहे हैं। क्या आप इस तस्वीर को दिखाकर सिस्टम के गाल पे हमारे माध्यम से करारा तमाचा मार सकते हैं? जो भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ रिपोर्ट अपने YouTube चैनल पर प्रसारित करता था, वो पत्रकार एक ठेकेदार या उस ठेकेदार के साथ जो बाकी लोग थे उनकी साजिशों का शिकार हुआ और उस पत्रकार की बेरहमी से हत्या कर दी गई। मुकेश चंद्राकर। कल देर शाम जब सोशल मीडिया के जरिए पता चला तो एक जिज्ञासा हुई कि मुकेश चंद्राकर कौन थे, क्या करते थे, किस तरह की पत्रकारिता करते थे। तस्वीरें स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे। तो मैंने आज सुबह बस्तर जंक्शन, चूंकि मुझे पता चला, तो मैंने आज सुबह उनके YouTube पेज देखे। 1,61,000 लगभग उनके सब्सक्राइबर हैं, और कई ऐसी रिपोर्ट देखी मुकेश चंद्राकर की, जिससे पता चलता है कि एक युवा दिल्ली से सैकड़ों किलोमीटर दूर कैसे अपने इलाके की व्यवस्था को ठीक करने के लिए, या नेताओं और भ्रष्ट सिस्टम के गठजोड़ के साथ जो सड़क, बिजली, पानी या स्कूल या किसी और तरह के निर्माण में जो घपले घोटाले होते हैं उसको उजागर करने के लिए किस तरह से स्थानीय स्तर पर काम कर रहा था, और उसी की कीमत उसको चुकानी पड़ी, ऐसा ही कहा जा रहा है। जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक सुरेश चंद्राकर नाम का एक ठेकेदार, जो छत्तीसगढ़ का बहुत रसूखदार ठेकेदार है, बीजापुर और आसपास बस्तर के इलाके में, सुरेश चंद्राकर और उसके भाई रमेश चंद्राकर, इन 2 लोगों पर आरोप है कि इन दोनों ने ही, रितेश चंद्राकर माफ करें, इन दोनों पर आरोप है कि इन दोनों ने ही मिलकर या इन दोनों के इशारे पर ही मुकेश चंद्राकर की हत्या की गई, और मुकेश चंद्राकर की लाश रितेश चंद्राकर, जो सुरेश चंद्राकर नाम के ठेकेदार या कहें स्थानीय स्तर पर समाज सेवी खुद को कहने का दावा करते हैं, बहुत सारे लोग बीजेपी के नेता कह रहे हैं उनका कांग्रेस से रिश्ता भी रहा है, उनके बैडमिंटन कोर्ट के परिसर के सेप्टिक टैंक से उसकी लाश मिली, मुकेश चंद्राकर की, रिपोर्टर की। जो खबर आ रही है उसके मुताबिक सुरेश चंद्राकर और रितेश चंद्राकर समेत 3 या 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई। हुआ क्या पूरा मामला और किस तरह की रिपोर्ट करते थे मुकेश? साल करीब 2004-05 में, आज से करीब 20 साल पहले इस सड़क का निर्माण कार्य हुआ था, और इसके साथ ही यहाँ पे एक पुल का निर्माण भी हुआ था। मगर वक्त के साथ भारी बारिश की वजह से वो पुल ढह गया करीब 2 साल पहले, और पिछले 2 सालों से ग्रामीण जो है लगातार जिम्मेदारों से गुहार लगाते रहे कि भैया इस पुल का निर्माण कार्य करवा दीजिए, क्योंकि आगे ढेर सारे गांव हैं और बहुत से लोगों के लिए यही सड़क जो है मुख्य मार्ग है। लेकिन जिम्मेदार हमेशा उदासीन रवैया अख्तियार करते रहे और यहाँ पे एक छोटे से अदद पुल का निर्माण नहीं करवा पाए। ऐसी एक और रिपोर्ट देखी मैंने मुकेश चंद्राकर के YouTube पेज पर, स्कूलों की दुर्दशा पर एक रिपोर्ट। ये रिपोर्ट उन्होंने करीब 5 महीने पहले की थी। इस रिपोर्ट में स्कूल के क्लासरूम में कैसे पानी टपक रहे हैं। भूपेश बघेल की जब सरकार थी तो उन्होंने एक योजना बनाई थी स्कूलों के हाल को ठीक करने के लिए, स्कूलों की दुर्दशा को ठीक करने के लिए स्कूल जतन योजना, और उस योजना में भी कैसे घोटाले हुए और स्कूलों की बदहाली तो ठीक नहीं हुई लेकिन कैसे पैसे की लूट हुई, उसको लेकर भी उनकी एक रिपोर्ट उनके YouTube चैनल पर दिखी। मैं चाहता हूं उस रिपोर्ट का भी छोटा सा हिस्सा देखिए। पूर्ववर्ती भूपेश बघेल की सरकार ने प्रदेश भर में स्कूल जतन योजना के तहत करोड़ों रुपए फूंक कर जर्जर हो चुके स्कूल भवनों की मरम्मत करवाई थी। और ये देखिए, इस बिल्डिंग का भी मरम्मत हुआ, दिखा दीजिए। ये हर साल तालाब बनता है क्या? जी, बड़ी विडंबना और बड़ी समस्या है सर। जी, वो सब दूसरा संस्था है सर। चलिए ना, कोई समस्या नहीं, वहाँ हेडमास्टर होंगे ना, उनसे भी बात कर लेंगे, आपसे भी बात कर लेंगे। कितने बच्चे पढ़ रहे हैं सर यहाँ? मेरे यहाँ 109 बच्चे हैं सर। 109 बच्चे जी, माध्यमिक शाला जनपद माध्यमिक शाला गंगालूर में। जी, कहाँ आपने रिटर्न में दिया है सर कि बहुत बुरा हाल है, स्कूल जो है तालाब में तब्दील हो जा रहा है? सरपंच को दिया हूँ सर, वार्ड पंच को दिया हूँ, जनपद सदस्य को दिया हूँ, BO को दिया हूँ, DO को दिया हूँ।
अरे बाप रे, इतनी जगह मिन्नतें लगाई जी लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। जी, कुछ नहीं हुआ सर। इतने लापरवाह बेपरवाह सिस्टम है, और जिन लोगों से इन्होंने मिन्नतें लगाई होंगी, मुझे नहीं लगता कि उनके बच्चे ऐसे स्कूलों में पढ़ते होंगे या फिर ऐसे गवर्नमेंट स्कूल में। इसी तरह की एक और रिपोर्ट मैंने देखी, छत्तीसगढ़ में बह रहे हैं पुल। ये 3 अगस्त की रिपोर्ट है, मुकेश चंद्राकर के यूट्यूब पेज की। और इसमें सरकारी योजनाओं के नाम पर कैसे लूट होती है, लोग कैसे परेशानी से जूझते हैं, भ्रष्टाचार कैसे पुल बनाने में, और इसी वजह से पुल वक्त से पहले टूटता है या पुल ढह जाते हैं या बह जाते हैं, उसको उजागर करने के लिए रिपोर्ट की थी। और ऐसी ही जगहों पर मुकेश चंद्राकर अपनी कैमरा टीम के साथ या अपनी टीम के साथ जाया करते थे। इस रिपोर्ट के छोटे से हिस्से को भी देखिए। सौजन्य बस्तर जंक्शन, जो मुकेश चंद्राकर का यूट्यूब पेज है। तो जो है, मुझको बताया गया कि ये जो सड़क आप देख रहे हैं, 1 साल पहले बनाना भैया नागेश भैया, 1 साल पहले इस सड़क का निर्माण कार्य हुआ, और यहाँ पे एक पुलिये का निर्माण होना चाहिए था कायदे से। करीब 3 मीटर लंबे पुल की आवश्यकता है यहाँ पे, और पीएमजेएसवाई विभाग ने यहाँ पे ह्यूम पाइप लगवा दिया। बारिश हुई, बह गया पूरा का पूरा मुरुम मिट्टी। अब लोगों को आने जाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। यकीन मानिएगा, जब आप इसका एस्टिमेट देखेंगे तो तय मानिएगा कि यहाँ 3 मीटर पक्के पुल का निर्माण हो चुका होगा दस्तावेजों में, और उसका पूरा आहरण भुगतान हो चुका है। इस तरह की दादा थोड़ा सा ऐसे रखिए, पानी में भीग जा रहा है। इस तरह की लापरवाहियां की जाती हैं। ठेकेदार के साथ सांठ-गांठ करके इंजीनियर, एसडीओ, ई तक इसमें सीधे तौर पे संलिप्त रहते हैं, शामिल रहते हैं, और इस तरह के भ्रष्टाचार को अंजाम देते हैं, अपनी तिजोरी भरते हैं। भैया ये जैसे आप ही बता रहे थे ना, 1 साल पहले बना है, यहाँ पे तो पुल बनना चाहिए था, ये लोग ह्यूम पाइप लगा दिए। अब उस वक्त में अब वो पुल या नहीं बन पाएगा, ऐसा करके कहीं से पुराना 2 पाइप को लेके आए, लाके डाल दिया यहाँ पे। जी, क्यों नहीं बन पाएगा बोले पुलिया? अब उस टाइम नहीं है, ये है वो है बोल के पाइप मन को लाके जोड़ दिए, और ऊपर से मुर्म डाल के छोड़ दिए, चला गया। इसके उस पार कितने घर बनाए आगे? यहाँ से इधर 30-40 घर है और आगे। तो कैसे करते हो फिर यहाँ पे सफर करना है तो? अब ऐसे आना जाना चल रहा है भैया, आप जान रहे हो, अभी आने जाने में दिक्कत है। इधर से ट्रैक्टर जाना है तो इधर से रास्ते बना दिए हैं। मुकेश चंद्राकर, चूंकि वो बस्तर इलाके में नक्सली प्रभावित इलाके हैं, इसलिए नक्सली प्रभावित इलाकों में आदिवासियों की मुश्किलें, आदिवासियों की जिंदगी में सरकारी योजनाओं का आदिवासियों तक न पहुंचना, या नक्सल प्रभावित इलाके में माओवाद और पुलिस के बीच जो वहां के लोगों का पिसना फंसना, इस पर भी अक्सर रिपोर्ट करते थे। बल्कि एक वीडियो वायरल हो रहा है कि एक जवान नक्सलियों की कैद में था, और उसके बाद मध्यस्थ बनकर मुकेश चंद्राकर नक्सलियों के बीच पहुंचे और उस जवान को छुड़ाकर लाए थे, और उसके बाद वो जवान सही सलामत वापस लाया, जिसका जिक्र भूपेश बघेल जो तब के मुख्यमंत्री हैं उन्होंने ट्विटर पर लिखा है, जिसमें उन्होंने कहा कि मुझे आज भी याद है जब नक्सलियों के कब्जे से हमारी कोबरा बटालियन के जवान राकेश्वर सिंह मनहास को नक्सलियों के चंगुल से रिहा करने वाली मध्यस्थ टीम मुझसे मिलने आई थी। साहसी पत्रकार मुकेश चंद्राकर उस टीम के प्रमुख सदस्य थे, उनके साहस के लिए मैंने पीठ थपथपाई थी। मुकेश के साथ जो हुआ है बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है, और उसके बाद सरकार से अनुरोध है त्वरित जांच हो, दोषियों पर कार्रवाई हो, ऐसी नजीर पेश हो कि अपराधियों को संदेश जाए। भूपेश बघेल ने लिखा, और इसका लोग जिक्र कर रहे हैं कि वो इस तरह की पहल भी उन्होंने की थी और करते थे। मुकेश चंद्राकर की रिपोर्ट के छोटे छोटे टुकड़े मैं इसलिए दिखा रहा हूं ताकि पता चले कि हम सब लोग, बहुत सारे लोग जो दिल्ली बड़े शहरों में रहते हैं, जो स्टूडियो से रिपोर्टिंग करते हैं, रिपोर्टिंग के एंकरिंग करते हैं, स्टूडियो से ज्ञान बांटते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, डिबेट बहसें और जिस तरह की पत्रकारिता करते हैं बड़े बड़े चैनलों में, कहने की जरूरत नहीं है। वैसे में अगर कोई पत्रकार, मुफस्सिल पत्रकार, जिले का संवाददाता, कस्बाई रिपोर्टर अगर इस तरह की रिपोर्ट करता है तो उस पर कितने तरह के खतरे होते हैं। पिटाई, जेल, सलाखों के पीछे भेज देना, फर्जी मुकदमे, उनको हर तरह से मुकदमे में फंसाकर तंग करना, ऐसी बहुत सारी खबरें बीते कुछ सालों से लगातार आती रही है। उन पत्रकारों के बारे में भी हम बात करेंगे, लेकिन एक और रिपोर्ट, छोटी सी रिपोर्ट, चूंकि मैं लगातार मुकेश चंद्राकर के यूट्यूब पेज ही देख रहा था सुबह से, और सोच रहा था कि ऐसी रिपोर्टिंग करने वाले लोग क्यों स्थानीय माफिया या स्थानीय भ्रष्ट सिस्टम के शिकार होते हैं, निशाने पर होते हैं। आसानी से समझा जा सकता है उनकी रिपोर्ट को देखकर। तो ये रिपोर्ट है 5 जून को उनकी यूट्यूब पेज पर, आदिवासियों वाली आपको मैंने बताई। लकड़ी का पुल बना रहे ग्रामीण, क्योंकि सरकार ने नहीं सुनी तो कैसे स्थानीय लोगों ने पुल बनाया। छोटी सी रिपोर्ट ये भी है। आज सुबह जैसी मेरी नींद खुली, एक गांव से फ़ोन आया, बताया गया कि सर
हम सरकार से फरियाद लगा लगा कर थक गए, एक पुल का निर्माण नहीं करवा पा रही है हमारी सरकार। हमें बारिश के दिनों में काफ़ी परेशानी होती है, तो हम ताड़ के तने से पुल का निर्माण करवा रहे हैं। क्या आप हमारी इस कहानी को बस्तर जंक्शन के माध्यम से आपके दर्शकों तक और सिस्टम तक पहुंचा सकते हैं? क्या आप इस तस्वीर को दिखाकर सिस्टम के गाल पे हमारे माध्यम से करारा तमाचा मार सकते हैं? तो मैं गांव पहुंचा, गांव पहुंचते ही ग्रामीण भी पहुंच गए। ग्रामीण क्या कुछ बता रहे हैं उनसे भी चर्चा कर लेते हैं। क्या नाम हुआ दादा आपका? कामेश्वर मड़े। कामेश्वर जी अच्छा, मैं देख रहा हूँ कि ये पहले यहाँ पे एक पुल था जो डह गया है। कब बना था ये पुल? ये 2018 का बना था सर। और कब डह गया? ये अभी 4 साल हो गया ढह गया। 2018 में बना जी। और 2019 में डहा या 2020 में? 2020 में ढह गया सर। अब दूसरी बारिश में? जी। बारिश में डहा या फिर ऐसे ही डह गया? बारिश में ढह गया सर पूरा। इधर से ज़्यादा पानी आना चालू हो गया। जैसे कि यहाँ पर तालाब है हमारे गांव का, वहाँ का वेस्ट वियर का पानी इधर से ही आता है। तो यहाँ पर पूरा इधर से आते हुए पूरा ज़्यादा हो गया पानी, तो इधर चलते हो। सारी रिपोर्ट मुकेश चंद्राकर ने की थी, और वैसी एक रिपोर्ट कहा जा रहा है उन्होंने की थी जो उस इलाके का एक दबंग माफिया या कहें असरदार या नेताओं से या पार्टी से, कांग्रेस पार्टी से रिश्ते की वजह से बहुत रसूख वाला ठेकेदार सुरेश चंद्राकर, बीजेपी और बीजेपी नेताओं का यही आरोप है कि कांग्रेस से उसका रिश्ता था। कुछ तस्वीरें भी वायरल हो रही है कांग्रेस नेताओं के साथ। तो सुरेश चंद्राकर और उनके भाई ने ठेके पर जो सड़क बनाई थी उसके खिलाफ रिपोर्ट की थी, और कहा जा रहा है इसी वजह से उन्हें बुलाया गया था और इसी वजह से कुछ ऐसी बात हुई जिसके बारे में जानकारी नहीं है, जिसकी वजह से उनकी हत्या हुई। अब गिरफ्तारी पुलिस ने की है 4 लोगों की, जांच पड़ताल से पता चलेगा। मुकेश चंद्राकर की हत्या का आरोप जिस ठेकेदार और जिस ठेकेदार के भाई पर लग रहा है, उनके बारे में भी बहुत सारी कहानियां लगातार सोशल मीडिया पर आ रही हैं। अब पुलिस जांच से पता चलेगा कि सुरेश चंद्राकर की कितनी भूमिका थी, उनके भाई की कितनी भूमिका थी और क्या कुछ हुआ था। लेकिन सुरेश चंद्राकर के बारे में जो जानकारी मिली, बड़ा दिलचस्प तो यह भी है कि 1 जनवरी 2025 को बस्तर के भास्कर में मेरे ख्याल से पेड विज्ञापन होगा, दैनिक भास्कर में 1 पन्ने का यह विज्ञापन है जिसमें सुरेश चंद्राकर की प्रोफाइल है। कुछ कर गुजरने की राह आसान नहीं होती, मुश्किलें आती है, जरूरत होती है आपके मजबूत इरादों की। और कितने महान आदमी है, सामाजिक कार्यों में क्या योगदान करते थे, शिक्षा और स्वास्थ्य में योगदान, प्रेरणा स्रोत, चुनौतियां और संघर्ष, प्रारंभिक जीवन और संघर्ष, ये पूरे पन्ने में छपा हुआ है। उसी सुरेश चंद्राकर नाम के ठेकेदार के बारे में, जिस ठेकेदार पर आरोप है कि उसके ठेके से जो सड़क बनी, उसने ठेका लेकर जो सड़क बनाया, उसी सड़क में धांधली और घोटाला था, और उसी घोटाले का खुलासा मुकेश चंद्राकर ने किया था। और जिस दिन मुकेश चंद्राकर की हत्या हुई 1 जनवरी 2025 को, उसी दिन भास्कर में सुरेश चंद्राकर की यह प्रोफाइल छपी है। पेड होगा, पैसे देकर छपाए गए होंगे, लेकिन उसी दिन छपी है।